गुनगुना रहे हैं जैसे बागों में खिलता चमन। आइए फ्रेंड्स, आज हम एम्फेटिक सेंटेंस पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एम्फेटिक सेंटेंस, ठीक है। एम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है ये जान लेते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस प्रेशर दे के काम किया गया हो, ठीक है। किसी चीज़ को प्रेशर दे के काम किया गया हो या जोर दे के कहा गया हो, ठीक है, उसे या जोर दे के कहा गया हो या तो प्रेशर दे के कहा गया। तो आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एम्फेटिक मतलब होता है जोर दे के कहा गया हो। आप लिख सकते हैं जोर देकर कहा गया हो, ठीक है। जोर दे के कहा गया हो या प्रेशर दे के किया गया हो, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस। इसके कितने होते हैं, पहले हम दो के पढ़ेंगे, दो पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी हम दो पढ़ेंगे और दो कल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दो पढ़ेंगे, दो आज हम पढ़ लेते हैं। पहला तो प्रेजेंट की अगर बात करूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। जैसा कि हम आप सभी को बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आप सब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एम्फेटिक सेंटेंस, ठीक है, इसे हम आज पढ़ेंगे। क्या होता है ये जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तो आपको पता ही होगा कि जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, ऐसे इसकी भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि ता तो है, ठीक है, ता तो है, ती तो है या ते तो है, ठीक है। ये होता है इसकी पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट एम्फेटिक सेंटेंस का पहचान होती है ता तो है, ती हो, ते तो है, ठीक है। ये होता है जोर दे के काम, जैसे तुम जाते तो हो, तुम खाते तो हो, तुम सोते तो हो, तुम पढ़ते तो हो, ऐसे सेंटेंस आता है तो वो क्या होता है, एम्फेटिक होता है, ठीक है। अगर है की बात करता है तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एम्फेटिक की बात कर रहा है। चलिए, जैसे कह दिया जाए तुम जाते तो हो, ठीक है, तुम जाते तो हो, अगर ये कह दिया जाए तुम जाते तो हो, तो क्या होगा। अब देखो हमारा पहचान क्या कह रहा है कि ता तो है, ती तो है, ते तो है। तो देखो तो है आया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा करते थे, पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। स्ट्रक्चर ये कह रहा है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट हमारा कह रहा है, स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे उसके बाद डू या डज लगाएंगे, ठीक है, V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग क्या करते थे, निगेटिव के साथ डू या डज लगाते थे, इंट्रोगेटिव में लगाते थे, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में लगाए, लेकिन यहाँ पर अफर्मेटिव के साथ ही हम डू डज लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। अगर ये सब जो है पहचान में अगर हैं तो, राइट। क्या कह रहा है, तुम जाते तो हो, तो तुम हो गया। अब आपको एक बात और बता दूं, आपको ये पता ही है कि ही, सी, इट या किसी का नाम होगा तो उसके साथ हम लगाते थे डज, और आई, यू, वी और दे, इनके साथ हम लगाएंगे डू, राइट। तो यू क्या है, यू हमारा बहुवचन है, अब बहुवचन साथ क्या लग रहा है, डू लग रहा है, तो यू डू हो जाएगा, यू डू। उसके बाद जाना है तो गो हो जाएगा, यू डू गो, राइट। नेक्स्ट, राधा खाती तो है, ठीक है, राधा खाती तो है, तो राधा पहले लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे किसी का नाम है, तो किसी का नाम है तो एक वचन, उसके साथ क्या लग रहा है, डज, तो हम पहले ही लगाएंगे डज, ठीक है, राधा डज। उसके बाद फिर क्या, खाती है, ईट, राधा डज ईट, राइट। नेक्स्ट, वह पढ़ती तो है, वह पढ़ती तो है, वह पढ़ती है मतलब लड़की है तो शी हो जाएगा,
उसी के साथ एक वचन है, क्योंकि एक वचन साथ डज लग रहा है तो हम लगाएंगे डज। ठीक है, सी डज। उसके बाद पढ़ती है रीड, राइट, सी डज रीड। ज़्यादा खुजली हो रही हो तो स्टडी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये छोटा सा सेंटेंस है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जब प्रेशर दे के कोई काम कराया जाएगा तो आप जो है इस स्ट्रक्चर को करिएगा। ठीक है, चलिए इसी में देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट एम्फेटिक, पास्ट इंडेफिनिट एम्फेटिक। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट एम्फेटिक, इसके स्ट्रक्चर की बात करूं अगर, सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान है हमारा आ तो सही, ठीक है, आ तो सही, ई तो सही, ए तो सही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अक्सर कहते हैं अरे इधर आ तो सही, अरे खा तो सही, चेक तो कर सही, ऐसे सेंटेंस आप अक्सर बोलते हैं। ठीक है, तो आप जो है अगर ऐसे सेंटेंस आएंगे तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट एम्फेटिक है। और इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद V1, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए इसके क्वेश्चन की बात करूं तो अगर कह दिया तुमने देखा तो सही, तुमने देखा तो सही, तो तुमने के लिए यू हो जाएगा। उसके बाद सभी के साथ क्या लगेगा, डिड। ठीक है, और वन थिंग मोर अगर आप सबको बता दूं कि सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे डिड। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो तुमने यू डिड, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने देखा तो सही, मैंने देखा तो सही, आई डिड सी, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसने पूछा तो सही, उसने पूछा तो सही, तो हो जाएगा सी। अगर लड़की है, अगर ऐसा सेंस आपका निकल रहा है तो सी हो जाएगा। सी डिड आस्क, राइट। हमने कहा तो सही, ठीक है, हमने कहा तो सही। आप कह रहे थे हमने कहा तो सही, ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं, हमने कहा तो सही, तो वी हो जाएगा, वी डिड से, राइट। तो ऐसे ढेर सारे आप क्वेश्चन बनाइएगा। आप सभी को यू वर्क में होमवर्क मिलेगा। यू वर्क में आप जो है इसके 20 क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन बनाइएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, रोते रोते क्वेश्चन मत बनाइएगा कि अरे 20 क्वेश्चन मिल गया है तो कैसे होगा। ठीक है, तो एक्टिव होके 20 क्वेश्चन आप बनाइएगा। और ठीक है, चलिए, और लास्ट में आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब जो है लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप सब लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है,